जंगल में मौसम बदल रहा था, मगर अभी बाहर आने में कुछ दिन बाकी थे। जंगल में उन दिनों भोजन की कमी थी, मगर मिठू तोते का घर जिस पेड़ पर था, उस पेड़ पर बहुत से अमरूद लगे हुए थे। मिठू भी उन दिनों बहुत आलसी हो गया था। वो सुबह सुबह उठता, कुछ अमरूद खाता और फिर से सो जाता। वो तो उड़कर दूसरे पेड़ पर भी ना जाता था। चलो कालू, भोजन लेने चलें। गौरी, तुम्हें तो पता है रात से मेरे पेट में दर्द है, मुझसे नहीं जा होगा। आज आप अकेली ही भोजन लेने चली जाओ। तुम्हारा हर रोज कोई ना कोई नया बहाना होता है। फिर गौरी अकेली ही भोजन की खोज में निकल जाती है। रास्ते में चिड़िया और कबूतर भी उसे मिल जाते हैं। गौरी, आज कहाँ जाना है भोजन लेने? चिड़िया, आसपास तो मैं सभी देख आई हूँ, कहीं भी भोजन नहीं है। क्यों ना आज हम तोते के पास जाएं और उससे अमरूद ले लें। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है, मिठू तोते के पेड़ पर बहुत अमरूद लगे हुए हैं। फिर वो सब अपने दोस्त मिठू तोते के पास चले जाते हैं। मिठू तो अपना पेट भरकर सोया हुआ था। चिड़िया मिठू को आवाज देती है, मिठू भाई उठो, उठो मिठू भाई। सारी नींद खराब कर दी। क्या बात है, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? यार मिठू, हमें कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा। भोजन लेने दूर तक जाना पड़ता है। आज आप हमें अपने पेड़ से कुछ अमरूद दे दें। ना जी ना, मैं तो अपने पेड़ से एक भी अमरूद आपको नहीं दूंगा। ये पेड़ भी मेरा है और इस पर लगे अमरूद भी मेरे। मोटी चोंच वाले, इतने अमरूद खाकर मरोगे क्या तुम? क्या है जो हमें भी एक एक अमरूद दे दो तो? मिठू भाई, मिल बांट कर खाने से भोजन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप सब मुझे तंग ना करें, मुझे अकेले ही बहुत स्वाद आता है मीठे मीठे अमरूद खाने में। आप यहाँ से जा सकते हैं। याद रखना बड़ी चोंच वाले मिठू, बदला जरूर लूंगी मैं तुमसे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और मिठू तोता फिर से सो जाता है। सब पक्षी उड़ते हुए दूर तक जाते हैं और फिर उन्हें पहाड़ों के पास से कुछ दाने चावलों के मिल जाते हैं। मिल गया, हमें भी भोजन मिल ही गया। चिड़िया, भोजन तो मिल गया, मगर वो मिठू आजकल बहुत खराब हो गया है। मुझे तो अभी तक उस पर गुस्सा आ रहा है। कैसे घमंड कर रहा था अपने पेड़ पर। गौरी, आप चिंता ना करें, जो घुमंड करता है उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। उसने हमारे साथ बुरा किया और हमें अपने घर से भगा दिया। एक न एक दिन उसे हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी। फिर वो सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मिठू तो आराम से अपने पेड़ से अमरूद खाता रहा और बाकी पक्षी भोजन के लिए दूर दूर तक जाते थे। फिर एक सुबह जब मिठू सोकर उठता है तो उसके पेड़ के सारे अमरूद टूटकर पेड़ से नीचे गिरे हुए थे, क्योंकि वो अमरूद बहुत ज्यादा पककर खराब हो गए थे। अरे, मेरे तो सारे अमरूद खराब हो गए। इससे तो अच्छा था कि मैं ये अमरूद दूसरे पक्षियों में ही बांट देता। चलो, एक दो दिन तो और सुकून से गुजरेगा। फिर मिठू नीचे आकर जैसे ही एक अमरूद को खाने लगता है तो वो देखता है कि अमरूदों में तो कीड़े हैं। छी छी, इन अमरूदों में तो कीड़े पड़ गए हैं। अब मुझे दूसरे पक्षियों के पीछे ही भोजन की खोज में जाना होगा। ऐसा सोचकर मिठू वहाँ से उड़ता है, मगर थोड़ा सा ही उड़ने के बाद मिठू थक जाता है, क्योंकि वो तो कई महीनों से
उड़ा ही नहीं था। वो अमरूद खाता था और सो जाता था। इसी कारण वो बहुत आलसी हो गया था। वो गिर जाता है। दूसरे पक्षी जब अपना भोजन लेकर वापिस आ रहे थे तो मिट्ठू को गिरा हुआ देखकर वहां आ जाते हैं। मिट्ठू, आज बड़े दिनों बाद तुम्हें घोंसले से निकले देखा है। क्या अमरूद खत्म हो गए तुम्हारे? कीड़े पड़े इस मोटी चोंच वाले के अमरूदों में। ऐसा ही है गौरी, सच में मेरे अमरूदों में तो कीड़े पड़ गए हैं। मैं भोजन ढूंढने जा रहा था कि मुझसे उड़ा ही नहीं जा रहा। उड़ोगे भी कैसे? मुझे तो लगता है तुम उड़ना ही भूल गए हो। मुफ्त के अमरूद खा खा कर तुम्हारा शरीर सुस्त हो गया है, अब पता चला। चलो चिड़िया चलें। ऐसा कहते हुए गोरी और कबूतर तो वहां से चले जाते हैं। मगर चिड़िया मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू ये लो, आप कुछ दाने मुझसे ले लें, क्योंकि हम आपके दोस्त हैं और आपको ऐसे हाल में नहीं देख सकते। मगर जो आपने हमारे साथ किया था वो भी याद करो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं ये भूल गया था कि ये अमरूद तो 4 दिन के हैं। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है और मिट्ठू बहुत मुश्किल से उड़कर अपने घोंसले तक पहुंचता है। वो इतना ही उड़ने से बहुत थक गया था। प्यारे दोस्तों, अपनी जिंदगी को इतनी भी आरामदेह मत बनाओ कि समय आने पर आपसे कोई भी काम ना हो, क्योंकि फारग रहने से शरीर सुस्त हो जाता है। आपका धन्यवाद। चुप कर जाओ, ऐसे रोने से कौन सा आपके मम्मा पापा लौट आएंगे। चलो मैं आपको आपकी चाची और चाचे के घर में छोड़ आती हूँ। मेरे चाचा जी कहाँ रहते हैं? वो इसी जंगल में दूसरी दिशा में रहते हैं। चलो बेटा, मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर रानो चिड़िया उस छोटे कौवे को लेकर उसके चाचा के घर चली जाती है। बूरे के चाचा कहाँ हैं? वो तो काम पर गए हुए हैं। और बूरे, तुम क्यों रो रहे हो? इसके मम्मा और पापा दोनों ही नदी में डूबकर मर गए हैं। मैंने सोचा कि बूरे को इसके चाचा के यहाँ छोड़ आती हूँ। हमारा तो घर पहले ही बहुत छोटा है, और तुम्हें चिड़िया क्या चिंता थी इस छोटे कौवे की? ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। मुझे बूरे के चाचा का पता था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। फिर चिड़िया बूरे को गोरी कौवी, जो उसकी चाची थी, उसके पास छोड़कर चली जाती है। शाम को कालू कौवा भी घर आ जाता है। चाचा जी, चाचा जी, मेरे मम्मा पापा मर गए। बूरे बेटा, ये सब कैसे हुआ? चिड़िया बता कर गई है कि तुम्हारा भाई और भाभी नदी में मछलियाँ पकड़ते हुए डूब गए। खाना दिया है बूरे को? अभी तक तो मैं खुद भूखी हूँ, इसे कहाँ से दूंगी? खाना बना रही हूँ अभी मैं। लो बेटा, जब तक आप ये फल खाएं। अब ये कौवे का बच्चा मेरे सारे फल खा जाएगा। गोरी ऐसे बोलते हुए रसोई में चली जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा काम पर चला जाता है और गोरी बूरे से घर के सारे काम करवाती है। वो उससे बर्तन साफ करवाती है और सफाई करवाती है। बात बात पर उसे डांटती है। चाची, मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हारी चाची हूँ, माँ नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे खाना लेकर घूमती फिरूं। काम कर लो, फिर खाना मिलेगा। और जाओ, बाहर जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो। बूरे की चाची बूरे के लिए कोई ना कोई काम बनाए ही रखती थी। वो छोटा कौवा भी जिसे उसकी चाची कहती वैसा ही करता। शाम को उसका चाचा उसके लिए कोई ना कोई चीज खाने को लेकर आता, मगर वो भी गोरी खुद ही खा लेती। ये लो गोरी, 2 आइसक्रीम हैं, एक खुद खा लो और दूसरी बूरे को दे दो। तुम जाओ, हाथ मुंह धो लो,
मैं दे दूंगी। फिर गोरी रसोई में बैठकर अपनी और बूरे की दोनों आइसक्रीम खा लेती है। रात को बूरा दूसरे कमरे में एक टूटे हुए घोंसले में लेटा हुआ था। गोरी, मेरे भतीजे का अच्छे से ख्याल रखती हो ना? सारा दिन तो खाता रहता है या फिर सोया रहता है, काम तो कोई करता नहीं। बूरा अपनी चाची की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है, मगर वो अपने चाचा जी को कुछ इसलिए नहीं बताता कि उसकी चाची ने उसे बहुत डराया हुआ था। सहेली, अब तो मैं भी अंडा देने वाली हूँ, मैं कैसे जान छुड़ाऊं उस छोटे कौवे से। तुम ऐसा करो, उसे कहीं घुमाने के लिए ले जाओ और फिर उसे वहीं छोड़कर घर आ जाना, ऐसे उससे जान छूट जाएगी तुम्हारी। मगर उसके चाचा को पता चल गया कि सब मैंने किया है तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसे कैसे पता चलेगा? तुम झूठ मूठ के आंसू बहाना और फिर बात पुरानी हो जाएगी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी बूरे को बाजार ले जाती है और उसे एक दुकान के बाहर एक कचरे के डिब्बे में गिराकर वहां से भाग जाती है। बूरे की रोने की आवाज सुनकर दुकान वाला अंकल उसे कचरे के डिब्बे से बाहर निकालता है। तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम बूरा है और मेरी चाची मुझे यहाँ फेंक कर गई है। तुम्हारे चाचा का क्या नाम है? कालू। मेरे चाचा जी का नाम कालू है। कालू, मैं कालू को अच्छे से जानता हूँ। फिर वो पक्षी बूरे को साथ लेकर कालू कौवे के पास चला जाता है। कालू, इस मासूम पर बहुत जुल्म किया है तुम्हारी पत्नी ने, इसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। चाचा जी, चाची बहुत मारती है। मैं उसे घर जाकर अभी सबक सिखाता हूँ। फिर कालू बूरे को साथ लेकर घर जाता है। कालू बूरे को घर के बाहर खड़ा कर देता है। तुम अभी यहीं रुको बेटा। फिर कालू जैसे ही घर जाता है, गोरी मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है। कालू, हम लुट गए, बूरा कहीं खो गया है। और मैं उसे ढूंढ लाया हूँ। बूरे, अंदर आ जाओ। बूरा घर में आ जाता है। अगर फिर कभी मेरे भतीजे के साथ कुछ ऐसा किया या फिर इसे मारा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ये सुनकर गोरी डर जाती है। मैंने क्या किया है? मुझे सब पता चल गया है, इतनी मासूम ना बनो। फिर गोरी डर जाती है और बूरे से प्यार से रहती है।